हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को ब्लाउज़ में कांच पट्टी और बटन पट्टी कैसे अटैच करते हैं, तो आज मैं आप लोगों को वही बताने वाली हूँ। तो ये दोनों ही पल्ले हमारे रेडी हो गए हैं, दोनों पार्ट हमने रेडी कर लिया है। ये देखिए, ये 40 साइज़ की प्रिंस कट थ्री पीस प्रिंस कट ब्लाउज़ है। तो ये देखिए, मैंने बेल्ट भी अटैच कर लिया है और ये प्रिंस कट ये कटोरी भी अटैच कर ली है और तीरा ये सब हमने इतना कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस पर कांच पट्टी और बटन पट्टी अटैच करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको थोड़ा सा इस तरह से, ये जो धागे निकल रहे हैं उसको हम थोड़ी सी छटाई कर देंगे इसकी। ये हमारी आई तरफ वाला पार्ट है। तो अब हम इस पर क्या करेंगे, अटैच करेंगे। तो उसके लिए इस तरह से हमने अस्तर का कपड़ा ले लिया है, थोड़ा सा कम पड़ रहा था तो यहाँ से जॉइंट लगाकर इसको मैंने इस तरह से लंबाई में रख लिया है। और अब है ना, ये वाले पार्ट को इसके ऊपर रख के और अब हम इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी 4 इंच चौड़ी हमने पट्टी ऐसी तैयार कर ली है। अब क्या करेंगे, इसको हमको ऐसे रखना है और अब हम इसको ऐसे रखेंगे। हमको सीधे पे ये उल्टा वाला भाग इस तरह से रखना है और अब हम इसके ऊपर स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। नीचे की साइड से करते हुए ऐसे ऊपर आना है, यहाँ तक लाके इसको हम छोड़ देंगे। और अब क्या करेंगे, इसको ऐसे खोल लेंगे। अब इसके ऊपर एक फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे इस तरह से करने के बाद में ये जो एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे और यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको भी इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो उसके पहले क्या करेंगे, इसको भी इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे ताकि ये सिलाई करते समय, फोल्ड करते समय हमको दिक्कत ना आए। फोल्ड करने के बाद में ये तो कपड़ा थोड़ा सा तिरछा है तो इसको भी मैं कटिंग करके सीधा करके, और एकदम इतना कपड़ा हमारे पास में रहना चाहिए, बस इधर से भी सीधा कर देंगे। इतना करने के बाद में देखिए, इतना कर लिया है। अब यहाँ से हमको इसको, इतना होने के बाद में अब यहाँ से इसको ऐसे पकड़िए और ऐसे नीचे की साइड, नीचे की तरफ फोल्ड कीजिए। देखिए, इस तरह से हमको इसको नीचे की साइड में फोल्ड कर लेना है बराबर मात्रा में। इतना फोल्ड करने के बाद यहाँ थोड़ा सा फैब्रिक हमारा बचना चाहिए। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर यहाँ तक लेके आएंगे, कुछ इस तरह से यहाँ से सिलाई लगा के लॉक करते हुए मुझे यहाँ तक सिलाई लेकर आना है और ये यहाँ से कट कर देंगे। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक में इसको भी कट कर देंगे। इतना करने के बाद में अब हम यहाँ से इसको पलट लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमको पलट लेना है इसको। ऐसे करने के बाद में अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, इसको ऐसे दबाते हुए। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमारी लगी है। देखिए ना, इधर से धागा दिख रहा है ना, इधर से धागा दिख रहा है। और ये एकदम अच्छे से हमारी ये आई पट्टी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी ये आई पट्टी तैयार हुई है। ये देखिए, यहाँ से भी बिल्कुल पैक है, खुली नहीं है। और यहाँ से तो हमारा गले का जो मोड़ आएगा उसमें ये ऐसी हो जाएगी, एकदम सीधी और एकदम फिनिशिंग के साथ में हमारी ये आई पट्टी बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इधर ये वाले भाग में हम हुक पट्टी लगाएंगे। तो हुक पट्टी लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ये सादा फैब्रिक लिया है और अब क्या करेंगे,
ऐसे रखेंगे इसको और इसको बराबर करते हुए इस तरह से देख लेंगे, कहीं ऊपर नीचे हो तो उसको हम कट करके निकाल देंगे इस तरह से। और अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से यहाँ पर रखेंगे। ऐसे रखते हुए इसको हम थोड़ा सा नीचे की साइड इसको भी छोड़ते हुए अब इस पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। पक्का कर देंगे, फिनिशिंग सिलाई लगा देंगे इस तरह से। और इतना करने के बाद में अब हम इसको यहाँ से इतना पलटेंगे और अब हम इसके ऊपर भी एक लगा लेंगे। कट कर देंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। यहाँ का फैब्रिक हमको कट नहीं करना है। अब इतना करने के बाद में क्या करेंगे, ये जो थोड़ा सा फैब्रिक बचा हुआ है इसको भी हम इसे छाट के अलग कर देंगे। अब जैसे हमने साइड वाले पल्लू को किया था वैसे ही हमको इसको ऊपर की साइड फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद में इस तरह से फोल्ड करने के बाद में अब हम इसको ऐसे घुमा लेंगे। ऐसे घुमाने के बाद में इस तरह से अब हम इसके ऊपर यहाँ से सिलाई लगा के हमको यहाँ तक लेके आना है। तो इसको इस तरह से रखेंगे ऐसे करके और अब हम लगा लेंगे। ऐसे करने के बाद में अपने जो बाकी का हमारा जो धागे वगैरह दिख रहे हैं इसको हम निकाल देंगे। और अब हम इसको पलट लेंगे इस तरह से। पलटने के बाद में इसको भी हम ऐसे बाहर निकाल देंगे। इतना करने के बाद ये हमारी इनविजिबल, फिलहाल यहाँ पर मैं एक सिलाई लगा लेती हूँ। 5 मिनट सिलाई लगाएंगे, बाद में हम इसमें कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी इस तरह से हुक पट्टी और बटन पट्टी लगकर तैयार हो गई है। देखिए एकदम इनविजिबल है। देखिए, तो आप भी ऐसे ही लगाइए, इनविजिबल बहुत अच्छी लगती है, ये एकदम फिनिशिंग के साथ लगती है। आई होप सो आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा।